Assalamu alaikum 6th class. How are you? I hope you will all be fine. Today is our first online lecture of intensive course in English. Now open your books and go to the page number 118. Page number 118. Hope so you have opened the page number 118. Before we start our lecture, I want to explain one thing, that it is your unit number 16 and we have already done reading and words meaning in the class, and you have to solve your content part by yourself in a neat and clean handwriting. Okay, let's start our language part here. It's a language practice. Antonyms. Antonyms means opposite, जिनको हम सिंपल वर्ड ऑपोजिट भी बोलते हैं. बहुत इजी सा टॉपिक है आज हम लोगों का, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है. आप बचपन से वर्ड ऑपोजिट पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो आपने ये जो वर्ड ऑपोजिट्स हैं यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं, एंटोनिम्स दिए हुए हैं, आपने इसको याद भी करना है. आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 118 पर भी है और पेज नंबर 119 पर भी है. ठीक है, तो आपने ये सब खुद से इनको याद करना है. टोटल 76 वर्ड्स ऑपोजिट्स हैं. जैसे देखिए, एब्सेंट, प्रेजेंट, हाजिर, गैर हाजिर, एंग्री, नाराज, प्लीज्ड, खुश, एक्टिव, चुस्त, पैसिव, सुस्त, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, बैक, पीछे, फ्रंट, सामने, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, अगली, बदसूरत, बिग, बड़ा, स्मॉल, छोटा, बेस्ट, अच्छा, वर्स्ट, बुरा, ब्लैक, काला, वाइट, सफ़ेद, बिफोर, पहले, आफ्टर, बाद में, बॉटम, नीचे, टॉप, ऊपर, ब्रेव, बहादुर, टिमिड, बुज़दिल, बिज़ी, मसरूफ़, फ्री, फारिग, बाय, खरीदना, सेल, बेचना, केयरफुल, केयरलेस, क्लीन एंड डर्टी. अब इसी तरह से आगे पेज नंबर 119 पर ये सारे वर्ड ऑपोजिट हैं. यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स बाय हार्ट. ओके, आप इसको याद करोगे तो फिर आपको नीचे प्रैक्टिस करने में, एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी. नाउ लुक एट द पार्ट बी. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है. ठीक है, हमने सेंटेंसेस बनाने हैं यहाँ से. आर द बॉयज़ हैप्पी और सैड? आर द बॉयज़ ब्रेव और timid? और are the boys wise or foolish? Are the boys absent or present? अब इसी तरह से आपने sentences बनाने हैं. You have to make sentences as much as you can. She is pretty but her sister is ugly. She is hardworking but you are lazy. आपने इसी तरह से इन दोनों टेबल से जितने सेंटेंसेस हो सके, यू हैव टू मेक दीज सेंटेंसेस. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट. अब आप लोग अपनी पेंसिल्स हाथ में पकड़िए, पेंसिल शार्प कीजिए और बहुत प्यारा प्यारा साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में आपने ये बुक वर्क सॉल्व करना है. वर्ड ऑपोजिट आपने याद किए होंगे तो आपको ये सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग. हमने ये ब्लैंक्स को फिल करना है और हमने वर्ड ऑपोजिट यूज़ करने हैं. ठीक है, जैसे नंबर 1 आप देखें, आई लाइक डैश फ्रेंड बट नॉट अ डैश वन. आई लाइक अ गुड फ्रेंड बट नॉट अ बैड वन. देखिए, गुड उसका ऑपोजिट आ गया बैड. द रिच मैन इज वाइज. अमीर आदमी अक्लमंद है. वाइज WISE. बट हिज वाइफ इज़ फुलिश. लेकिन उसकी बीवी बेवकूफ़ है. अब वाइज का ऑपोजिट क्या आ गया हमारे पास? फुलिश. डू यू लाइक टू वियर न्यू क्लॉथ्स और
old clothes. अब यहाँ पर आप इसके अलावा भी अगर कोई वर्ड ऑपोजिट सूट करते हैं तो आप लगा सकते हो इन ब्लैंक्स में. Would they like to sit down or stand up? Now, come on the next page. Number 5. The doctor told the patient to eat dash food and avoid dash food. तो यहाँ पर हम लगाएंगे The doctor told the patient to eat fresh food. डॉक्टर ने मरीज से ताज़ा खुराक खाने को कहा एंड अवॉइड स्टेल फूड और बासी खुराक से परहेज करने को कहा. फ्रेश, स्टेल. अ कैट इज़ वाइट बट अ माउस इज़ ब्लैक. दिस कार इज़ न्यू बट दैट कार इज़ ओल्ड. न्यू, ओल्ड. द ब्रेव गर्ल quarreled with the timid boy. बहादुर लड़की बुज़दिल लड़के के साथ लड़ी, झगड़ा किया. ठीक है, तो हमने ये सारी ब्लैंक्स जो हैं वर्ड ऑपोजिट के साथ फिल की हैं. आपने भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में इसको सॉल्व करना है. होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड लर्न योर लेसन एंड attend your lectures attentively. Thank you. Allah Hafiz.